राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें समाज को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। महिला सम्मान के विषय में लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण, इन विषयों में भी समाज को जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से देश में षड्यंत्र चल रहा है कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है, और आप सब जानते हैं कि मैं वर्षों से लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण के विषय में हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन एवं धार्मिक संगठन के मार्गदर्शन से और उनकी सहायता से कार्य कर रही हूँ। हमें भी बहुत चुनौती आई, मगर क्योंकि आज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से 700 वर्ष पूर्व रानी पद्मिनी माता ने जौहर किया था। 26 अगस्त 1303 के दिवस रानी पद्मिनी माता और 16,000 वीरांगनाओं ने जब जौहर किया तो वो हमें बहुत बड़ा संदेश देकर गए हैं। तो आज राजस्थान एवं नीम कथाना की बहनों को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक वो कालखंड था जहाँ रानियां किसी मलेच्चे की परछाई भी उन पर ना पड़े तो वो अग्निकुंड में अपने देह का त्याग कर देती थी। क्यों आज समाज में लव जिहाद इतना बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। तो समाज में इस विषय को लेकर भी जागरूकता आए, इसी उद्देश्य से आज हमारा यहाँ पर प्रवास भी है। और हम आशा करते हैं कि नीम कथाना वासियों के साथ साथ राजस्थान एवं जयपुर वासी भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि 4 दिन पहले जजमेंट आया है, अजमेर शरीफ दरगाह के जो खादिम चिश्ती थे जिन्होंने 1992 में 100 से अधिक हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनके फोटो और वीडियो लिए और वो केस में न्याय 32 वर्ष बाद मिला है। तो समाज में जब न्याय व्यवस्था ही जस्टिस इतना लेट करती है, 32 वर्ष बाद जब जजमेंट देती है, तो समाज को एक साथ खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए और इन दोषियों को जो उम्र कैद की सजा दी है, तो यहाँ से नीम कथाना के मंच से मैं समस्त राजस्थान वासियों से निवेदन करती हूँ कि आप एक आवाज में, एक सुर में राजस्थान सरकार, भारत सरकार और माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये मांग करें और निवेदन करें कि इन आरोपियों को उम्र कैद नहीं, इन आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बस यही हमारी प्रार्थना और मांग। जय जय श्री राम। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद षष्ठी पूर्ण दिवस मना रहा है। स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनी है। उसी योजना के अंतर्गत राजस्थान में भी 550 से अधिक कार्यक्रम होंगे। 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजित करने का उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद की 60 वर्ष की जीवन यात्रा, उपलब्धियां समाज के सामने रखना। जिस उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद का कार्य प्रारंभ हुआ, वह उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ, समाज के बीच जाकर इसकी चर्चा करना, संतों से संपर्क, सेवा का कार्य, घर वापसी का कार्य, इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद का कार्य प्रारंभ हुआ है, ये समाज के बीच, जनता के बीच रखना और हिंदू समाज में आंतरिक चुनौतियां, कुरीतियां, कमजोरियां, इनसे अपने आप को कैसे बचाना तथा हिंदू समाज में होने वाले बाह्य आक्रमण, जिसके कारण से हिंदू समाज लगातार कमजोर होता जा रहा है, उससे अपने आप को जागरूक करने का, चर्चा करना, सबको सक्रिय हो, इस प्रकार के विचार उनके बीच में रख रहे हैं। सजग समाज रहेगा, अपनी खुद की रक्षा करने वाला होगा, तभी हमारे जो सिद्धांत है, भारत के जीवन मूल्य, हिंदू समाज की जो जीवन शैली है, वह आज दुनिया चाह रही है हम अपनाएं। किंतु यदि हम जिनकी जीवन शैली है हमारे व्यवहार में नहीं रहेगी तो फिर दुनिया नहीं मानती। कमजोर को कभी दुनिया नहीं मानती, ताकतवर को दुनिया मानती है। इस प्रकार का संदेश लेकर, इस प्रकार का संकल्प लेके विश्व हिंदू परिषद ये आयोजन कर रहा है। उसी के तहत आज यहाँ नीम का थाना में भी कार्यक्रम हो रहा है। बड़े प्रसिद्ध कलाकार भी इस आयोजन में रहने वाले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के कारण से देश और दुनिया भर के अंदर कृष्ण भक्ति में लीन हो रहे हैं समाज। इस प्रकार का एक संकल्प पावन दिन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जय श्री राम। आज कृष्ण जन्मोत्सव के पवित्र, हमारा नाम काजल हिंदुस्तानी, हम गुजरात से आए हैं। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि हम राजस्थान की बेटी हैं। हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हमारी स्कूलिंग वहीं से हुई है और आज विश्व हिंदू परिषद के हमारे बड़े भाइयों ने हमें ये
अवसर प्रदान किया है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर हमें यहाँ आने का अवसर तो प्राप्त हुआ ही, साथ में नीम कथानावासियों के साथ मिलकर आज हम कृष्ण जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। कृष्ण भगवान ने जो हमें शिक्षा दी, हमें वो शिक्षा का मात्र पढ़कर ही पूरा नहीं करना है, उस शिक्षा का पालन भी करना है, अनुकरण भी करना है। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? समाज के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है महिला सम्मान एवं सुरक्षा। हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल की बेटी के साथ क्या हुआ, हमने देखा। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या परिस्थिति है, वो भी हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू भागकर शरण भारत में ले रहा है। अब भारत के समक्ष ये चुनौती है कि जो बाह्य आक्रामकता भारत में बढ़ गई है और भारत 4 जगह से घिरा हुआ है। इस्लामिक आक्रामकता विस्तार